बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे। हमने बीजेपी सरकार की ऐसी तैसी नहीं करी कि हमारे भाई वहां पे 10-10 हजार में और उनकी गुलामी करेंगे। ये सारी आड़त अभी क्या कहेंगे कि भाई रिटायरमेंट हो लिया है, मतलब फिर तो बहु बेचारे साल खतरा होगी। इनके बीजेपी नेता पहले युवाओं का मजाक उड़ाने लग रहे हैं। जेपी दलाल कृषि मंत्री का भी आया था, बोले मोल की लिया, फिर तो मोल वाले लियान के काम होंगे। ये 4000 प्रधानमंत्री की कुर्सी ने मैंने को भीतर तो उखाड़ लियाओगे जिस दिन अपनी पाओगे। युवा हर जगह आगजनी होने लग रही है। जिसमें योजना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अग्निपथ योजना बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। और आप सभी को पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश में लगातार बवाल मचने लग रहा है। कल इसी को लेकर के हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी है जींद, उसमें एक बड़ी पंचायत होने वाली। आज भी टिकरी बॉर्डर के ऊपर हजारों युवाओं को दिल्ली पुलिस की तरफ से और हरियाणा पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त मैं खरकराम जी गाँव में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो लड़के मौजूद है, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के हमारे साथ मौजूद। और खरकराम जी गांव की जो सरपंच है कविता सरपंच और खरकराम जी गांव की बेटी प्रियंका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम भाई। राम राम। कैसे हैं जी? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर के? बार बार इंडियन आर्मी के जो चीफ है वो भी मीडिया के सामने रूबरू हुए हैं और जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं खुद उन्हें लाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए योजना है और जो कांग्रेस पार्टी है बेवजह से बरगला रही है इन युवाओं को। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ना, जो जिस दिन ये लागू की ना, उससे पहले क्या मोदी साहब को ये नहीं चाहिए था भी मैं इस चीज को पहले लोगों को समझाऊं क्या चीज है। हम कोई भी चीज किसी के ऊपर थोप थोड़े सकते हैं। जब हमारे बेनिफिट की हमें लगेगी ना तभी उसका हम वो करेंगे, लेंगे। जनता ने तो ही देश के मोदी साहब है पीएम प्रधानमंत्री, तो जनता ने तो ही बना रखे हैं। और पार्लियामेंट, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो प्रोसीजर होता है कानून बनाने का, उसी प्रोसीजर से तो बना है। देखिए, प्रोसीजर किसी भी चीज का हम मानते हैं भाई प्रोसीजर ऐसा है, लेकिन जब वो हमारे भले की हमें लग ही नहीं रही है, बच्चों के ऊपर थोपी जा रही है, तो कोई कैसे थोपने देगा? हमारी जिंदगी भगवान ने दी है, पीएम साहब ने थोड़ी दी है। हम अपने तरीके से अपने फायदे के लिए जिएंगे। क्या कमी लग रही है आपको इसमें 4 साल की जो इन्होंने निकाली है, सबसे बड़ी बात तो इन्होंने 5 साल की क्यों नहीं रखी? अगर ये मतलब समय घटा भी रहे थे, 5 साल की क्यों नहीं रखी? 5 के बाद 5 की कर देते, फिर आप कहते 6 की क्यों नहीं? एक मिनट, 5 के बाद एक्स लगता है, ठीक है। 4 साल की नौकरी में क्या होगा? ना उसमें कोई एक्स का बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है, ना कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिल रहा है भाई वो आगे जाके कहीं और नौकरी कर सकते हैं जिसके हमें 5 प्लस पॉइंट मिलते हैं। सबसे मतलब बड़ा लॉस तो ये है। और दूसरी बात, जो 4 साल में वहां पर राइफल चलानी सीख के आएंगे, 4 साल के बाद वो यहाँ क्या करेंगे? आतंकवादी बनेंगे, गुंडे बनेंगे। इस देश में बवाल मचेगा, आतंकवाद मचेगा, हर एक घर में पिस्तौल होगी। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे, भाई नेगेटिव क्यों ले रहे हो? पॉजिटिव भी तो आप ले सकते हैं। जब देश में मान ले पाकिस्तान चीन की तरफ से भी युद्ध होता है तो वो जो जिनको हथियार चलाने आएंगे, जिनको ट्रेनिंग ली होती है, वो दोबारा से फिर सेना में भर्ती हो सकते हैं देश की रक्षा के लिए। आप आतंकवादी क्यों सोच रहे? देशभक्ति क्यों नहीं सोच रहे? देशभक्ति कहाँ से रह जाएगी? जब एक बार वहां से निकल गया बच्चा, उसको ये लग रहा है भी हाँ तने चलानी सीख ली, इसका उस टाइम तक तो वो सही रहेगा ही नहीं। उसने कहीं ना कहीं क्राइम करके वो जेल में मिलेगा। हमारे हरियाणा में, अब हरियाणा में पूरे भारत में है ये बात। जो युवा बच्चे होते हैं, एक बार तो उनमें ट्रेंड होता है किसी भी चीज को सीखने का, और फिर उसका मिसयूज करते हैं। 4 साल नौकरी करने के बाद वो आ गया, उसको दूसरा काम नहीं मिला, वो अपने पिस्तौल के बल पे ना कहीं लूट पार करेगा। और लूट पार के उसमें ना ऐसा कोई कानून नहीं जहाँ मतलब जुर्म करने वाला छिप जाए, उसको पकड़ा जाएगा, उसने वह अंदर डाल देंगे। कहाँ देश सेवा हुई वो, कहाँ बाद में काम आया वो। इंडियन आर्मी के चीफ का कल कहना है जो ट्रेनें जलाई जा रही हैं, जो बसें फूकी जा रही हैं, जो भी फूक रहा है ये कभी अग्निवीर नहीं बन पाएगा, कभी फौजी नहीं बन पाएंगे। देखिए, इस बात का तो हम खुद भी विरोध करते हैं, अपने युवा भाइयों से अपील करते हैं भाई जो आगजनी आप कर रहे हो ना, वो सभी हमारे अंदर से ही निकलना है। सरकार टैक्स बढ़ा देगी, महंगाई बढ़ा देगी, वो सारा हमारे अंदर से ही निकलेगा। अपने खून पसीने की कमाई को तुम ऐसे क्यों नष्ट कर रहे हो? अपने युवा भाइयों से अपील है, कोई नुकसान मत करो। शांति और संयम से हर एक चीज को जीता गया। जैसे 1.25 साल तक हमने किसान आंदोलन शांति और संयम से जीता है ना, तो इसी तरह इस आंदोलन को भी जीत लेंगे। युवा भाइयों से अपील है, आप शांति बनाए रखें। और इसके लिए कल जींद में जाट धर्मशाला में सुबह 10 बजे एक ऐसी महापंचायत रखी है जिसमें सभी किसान संगठन, सभी एक्स सर्विसमैन, सूबेदार, कैप्टन, जनरल सभी आएंगे और सभी युवा भाई मिलकर वहां बैठकर एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जहां इस आंदोलन को सफल बनाया जाए। क्योंकि हमारी जो सरकार है वो
फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है। अभी जो बच्चे, जो हमारे युवा भाई जंतर मंतर के लिए निकले थे, उन्हें आज उठा लिया गया। तो मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे में दम है तो उनको समझा बुझा के वहीं बैठा के उनको ये संतुष्ट करो भाई ये आपके लिए फायदेमंद है। आप उनको उठा के अंदर क्यों डाल रहे हो, उनके ऊपर केस क्यों बना रहे हो? अगर वो केस बना रहे हैं तो आप ये सोचो सरकार की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमजोरी है, वो जनता को समझा नहीं पा रही है। सरकार बार बार कह रही है कि ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो इतना बड़ा बवाल करे, कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके अशांति करवाना चाह रही है। किसान आंदोलन में कौन सी पार्टी थी भाई? सभी आते थे वहां पे, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहां पर किसी पार्टी को कोई महत्व नहीं दिया गया। जैसे खटखट टोल है, वहां किसी पार्टी को कोई महत्व नहीं दिया। बस्ताड़ा टोल है या मैयड़ टोल है, नहीं दे रहे, हम किसी को कोई महत्व नहीं दे रहे। वो तो अपनी मर्जी से आकर बैठे हैं वहां पे। हमने बुलाया ना, जब तो हम ये समझे भी कांग्रेस पार्टी को हमने बुलाया, वो हमारे समर्थन में उतरी है। तो मैं कांग्रेस पार्टी को भी ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप में दम है, आप विपक्ष में बैठे हैं, तो अपने विपक्ष का इस्तेमाल करके इसको युवा भाइयों को बचाने का काम करें। अपने विपक्ष का इस्तेमाल करें। ऐसे रोड पर हमारे जन समर्थन में बैठने से कोई काम नहीं होगा। जब वो कलम चली है ना, तो उनका भी तो कुछ ना कुछ % उनमें सहयोग रहा है। ऐसे ही अकेली बीजेपी सरकार ने तो नहीं निकाली होगी ये, उनका भी समर्थन है कुछ ना कुछ। तो उनके भी बंदे बैठे हैं वहाँ पे, वो वहाँ पर उन बैठे बंदों से ये भी बोल सकते हैं भाई इसको ऐसे मत निकालो, पहले जनता की राय लेंगे, समझाएंगे, युवा भाइयों को ये समझाएंगे इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। किसी भी चीज का बिना बेनिफिट हम किसी के ऊपर थोपते हैं ना, तो वो कानून नहीं होता, वो सिर्फ एक जुर्म है। और सरकार जुर्म कर रही है और इस जुर्म की आग में हमारे युवाओं को धकेल रही है। और ये युवा भी, मैं ये बता रही हूँ भाई, थोड़े बरगला गए हैं, क्योंकि जो बच्चा 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और उसके ऊपर फिर ये लगा दिया भाई बस 4 साल नौकरी करनी है, वो क्या पता क्या क्या मतलब सपने अपने मन में लेकर प्रैक्टिस कर रहा था, वो सारे चकनाचूर हो गए। एक दिन और एक रात में 44 बच्चों ने सुसाइड किया है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनके घर वालों को सहारा देने के लिए आ गई है सरकार? एक भी सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचा किसी भी। मैं तो कहूँगी वो सारे भाई शहीद हुए हैं, उन्होंने शहीद होकर हमारे मतलब भारत को जगाने का काम किया है, उन्होंने जगाया हमें। अगर वो ना मरते, ना सुसाइड करते, तो भारत जागने वाला भी नहीं था। बिल्कुल। प्रियंका बहन जी, एक वीडियो वायरल होने लग रही है, बीजेपी के नेता है वो कहने लग रहे हैं कि यदि बीजेपी कार्यालय में भी यदि जरूरत पड़ेगी सिक्योरिटी गार्ड की, तो पहले इनको प्राथमिकता दी जाएगी। हमने ऐसी तैसी करी है बीजेपी वाला की। हमने नौकरी करनी होगी ना, रेलवे पड़िया, अगर हमने पैसा कमाना है तो हमारा खेती बहुत है, रेलवे की नौकरी बहुत है, और बहुत नौकरी है जो हमने पैसा कमाना है। लेकिन हमारे भैया के अंदर एक जुनून है कि हमने देश सेवा करनी है। अरे अगर सरकार ने पता हो ना, तो ये देश सेवा की नौकरी, ये नौकरी में नहीं आती। सेना भर्ती में अगर बता दूं, क्योंकि उसमें इतनी कठिनाइयां का सामना करना पड़ा है हमारे युवा भैया ने। मतलब जहाँ को रास्ता भी नहीं निकलता ना, वहाँ को रास्ता निकलना पड़ता है युवाओं को सेना के अंदर। और फिर ये कहते हैं कि 4 साल की भर्ती कर दी, अरे इनके बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे। हमने बीजेपी सरकार की ऐसी तैसी नहीं करी कि हमारे भाई वहाँ पे 10-10 हज़ार में और उनकी गुलामी करेंगे। ये सारे इतने भाई ट्रैक पे मतलब 9-9 साल हो गए, नए को 5 साल हो गए, किसी ने 4 साल हो गए, दौड़न लग रहे यार। तो वो 4 साल नौकरी करेंगे के? 9-9 साल तो इन तैयारी कर देना हो गए। ये युवा भाई खड़े, एक बार भाई उच्च आवाज में बताइए तो हमने क्या साल हो गए तैयारी कर देना? 10 साल हो गए। मतलब किसी ने 6 साल हो गए, किसी ने 5 साल हो गए युवा भैया ने, तो 4 साल की नौकरी करेंगे के? 4 साल में तो मैं कहूंगी कि हरियाणा में 17.5 साल तक 21 साल तक की ने 4 साल की करी है। 21 साल में हमारे हरियाणा में तो हमारे भाई मतलब इस लायक हुए कि उनका सिर पर सारा बंधन का टाइम आवा है। तो मतलब छोरी आड़ा तभी क्या कहेंगे कि भाई रिटायरमेंट हो लिया है, मतलब फिर तो बहु बेचारे साल खतरा होगी। इनके बीजेपी नेता पहले युवाओं का मजाक उड़ाने लग रहे हैं। जेपी दलाल कृषि मंत्री का भी आया था, बोले मोल की लिया, फिर तो मोल वाले लाने के काम होंगे ये 4000 में। तो मैं कहूँगी कि देश में इतनी बेरोजगारी फैल रही है। अरे प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले भाई आपने एक सवाल पूछा था कि भाई इन्हें तो कांग्रेसी क्यों है राजनेता नु कह भी ये तो कांग्रेसी बैठे। फिर मैं इस बीजेपी सरकार ने नु कहना चाहूँ, कांग्रेसी तो बैठे हमारा समर्थन में आकर, फिर तू क्या था आम नागरिक की इतनी दुश्मन हो रही है? इस सरकार ने कहना चाहूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहना चाहूँ, इस गृह मंत्री ने कहना चाहूँ, रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहना चाहूँ कि भाई तुम कहते इन जवाना के, इन किसाना के, इस आम नागरिक के इतने दुश्मन हो रहे हो जो कांग्रेस सरकार इनका समर्थन में आकर बैठी है। यार तुम इन पर सीधी गोली दागन लग रहे हो। आपने पता होता, मैंने एक पोस्ट देखी थी लेकिन न्यू नहीं पता मैंने कहाँ की न्यूज। एक भाई गोली लगने था, उसकी आत्महत्या मतलब मर्डर हो गया भाई का, पुलिस प्रशासन द्वारा फायरिंग की गई, उस भाई की जान चली गई। तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? और रोज हमारे भाई सुसाइड करने लग रहे हैं, उनका जिम्मेवार कौन होगा? मतलब बालक इस बाट में बैठे थे पहले तो के भाई भर्ती लिकड़ेंगी हमारा रिजल्ट आवेगा, और रिजल्ट ना देकर का उम्र में छूट ना करके न मतलब भर्ती है 4 साल की कर दी, सारा सौदा ठेका पे दे दिया। पहले नु कहा कर दे बोले
एक फौज की नौकरी सी है जो परमानेंट है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो फौज ने बेचने पर खड़े हो गए। मतलब हमारा देश कहीं ना कहीं गुलामी की ओर जाने लग रहा है। अरे देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन प्रधान उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो ये योजना किसी के ऊपर थोपी नहीं जाती, जिसकी मर्जी है वो सेना भर्ती हो, और जिसको ये लगता है कि मैंने नौकरी करनी है तो वो किसी और डिपार्टमेंट में नौकरी करे। सेना में तो देशभक्ति राष्ट्रभक्ति वाले ही जाएंगे, यानी कि किसी को प्रिय योजना थोपी नहीं जाती, जिसकी मर्जी हो जाओ, जिसकी मर्जी नहीं जाओ। नहीं थोपी तो को नहीं जानती। भी 75% बेरोजगार पड़े हैं हरियाणा में, तो फिर दे दो ना नौकरी, कड़ा हमें नौकरी पूछना चाहो फिर दे दो, और डिपार्टमेंट में दे दो नौकरी, कड़ा हमें नौकरी। लेकिन हमारे हरियाणा में 80% युवाओं का दिल में ये हो गया हमने देशभक्ति करनी है, बॉर्डर पर जाकर रक्षा करनी है। एक मतलब माँ का भी पैदा करते बच्चा नहीं हो सपना हो कि मेरा बेटा ना फौज में लगवाऊंगी, तो माँ बापा के भी सपने टूटे हैं बच्चा के साथ में। उसमें कह रहे हैं भाई 100% मतलब 75% तो बाहर निकाल देंगे, 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, तो 25% न रखेंगे, यानी कि जो करीम होगी नहीं, जिसमें मतलब ताकत मानसिक शारीरिक तौर पर मजबूत है, तो टेस्ट क्लियर करके वो परमानेंट रहे। जो अच्छा 21 साल के बाद मतलब बच्चा में ताकत को नहीं रंदी, वे रहेंगे जोन से इनके कड़छे चमचे हैं, जोन से इनका चमची मारेंगे 25% में वे रहेंगे। हमारे आम किसान मजदूर के बालक तो 75% काट दिए जाओगे, मतलब 4 साल खतर में तो काट दिए जाओगे। जब हमारे भैया के दिल में फिर भी 4 साल बाद भी न्यू है नहीं है कि हमने नौकरी करनी है, हमने मतलब देश की रक्षा करनी है, फिर भी धक्के मार कर काट दिए जाओगे 4 साल बाद। हम सरकार तक कहना चाहें कि इब भी समय रहते जाग जाओ, बहुत समय पड़ा है, इब भी समय रहते जाग जाओ, वरना देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं। किसान तो समझ गए थे, क्योंकि इनके माँ बाप थे, बड़े बुजुर्ग ला लो, पंचायती तरीका ला लो, वो तो फिर भी अपनी रणनीति बनाकर अपनी समझ गए थे और तेरे घुटने टिकवा गए थे। लेकिन ये युवा हैं, अगर अपनी पा गए ना, अब तक तो हमारी किसान यूनियन भी इन समझाने में लग रही है, इनके समर्थन में लग रही है, लेकिन जिस दिन ये अपनी पावेंगे ना, उस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी ने मैंने को भीतर तो उखाड़ लियाओगे। जिस दिन अपनी पावेंगे युवा, हर जगह आगजनी होने लग रही है, जिसमें मैं फिर भी युवा भैया ने कहना चाहूँ, भाई दिल में दर्द सबको है, लेकिन ये आगजनी ना करो। मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें एक आम नागरिक की भी गाड़ी जल गई भाई, मतलब रोने लग रहा है वो, इतना रोने लग रहा है, क्योंकि इसमें आम पब्लिक का क्या दोष है। हमारे किसी प्राइवेट गाड़ी जल रही है तो हमारे किसी चाचे ताऊ की किसी भाई की गाड़ियां जल रही हैं। अगर सरकार का भी नुकसान हो ना, क्योंकि कुछ साल वर्षों तक आप टैक्स देते आए हैं, सरकार ने अपने उसे टैक्स था, अपने रुपया तो सारा सौदा बन रहा है, और हम नहीं चाहते कि वह लूटिए दोबारा तो अपना पे खसोटा। तो इस मारे आगजनी ना करो, सरकार के हलक में डंडा देकर अपने सारे हक भी लेवांगे, सरकार पर माफी भी मंगवाएंगे। जी कल की एक पंचायत रखी गई जींद में, क्या लगता है उस पंचायत का कोई ठोस निर्णय होगा? बिल्कुल ठोस निर्णय होगा। उस पंचायत न्यू रखी है, क्योंकि जब तक 4 साल की योजना का ऐलान होया है ना, जब तक जो मोदी सरकार के अंधभगत है ना, वो न्यू कहने लग रहे हैं या तो सही है, मोदी साहब ने बिल्कुल सही करा 4 साल की। तो मैं उन्हें अंधभगता तक कहना चाहूँ, अरे इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राजनाथ सभी तक कहना चाहूँ, अगर तारे कोई नुमाइंदे है ना, तो उन्हें 21 तारीख ने पंचायत में भेजो। सब ने अपने विचार रखने का अधिकार है, सबके विचार सुने जाएंगे। अगर ये योजना सही है तो भी, अगर यह योजना गलत है तो भी सबके विचार लिए जाएंगे। और मैं कहना चाहूंगी, यदि यह योजना सही है, प्रधानमंत्री जी ने कहना चाहूंगी, यदि यह योजना सही है तो हमारे आम किसान मजदूर के बालक इसमें नहीं जाएंगे, अपने विधायक और मंत्री सांसदों के बच्चे भेज दो इस योजना में। जी तो जी कल को लेकर के क्या अपील करेंगे आप हरियाणा वासियों से? कल जो जींद पंचायत सभी हरियाणा वासियों से मेरी यही अपील है, पहले तो शांति और संयम बनाए रखें, और इस पंचायत में पहुंचकर ये नहीं युवा उनके माँ बाप भी पहुंचे, क्योंकि जब तक परिवार में शांति होगी तभी बाहर शांति होगी। उनके माँ बाप भी पहुंचे और इसके फायदे और नुकसान, वहाँ हर एक व्यक्ति इसके फायदे और नुकसान के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। जिसको ये पता भी इसके फायदे, वो फायदे भी सुने जाएंगे, और जिसको ये पता इसके नुकसान, वो नुकसान भी सुने जाएंगे। मेरी अपील है सभी से, वहाँ पहुंचे ज़्यादा संख्या में, और उन फायदे नुकसानों को समझ कर ही अगला ठोस कदम उठाए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को हम ऐसे कि ऐसे बचा कर रख सकें, सुरक्षित रख सकें। क्योंकि आने वाले समय में यही युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है, यही हमारे देश को चलाएगी। ये मोदी साहब नहीं चलाएंगे, जो अभी वहाँ बैठकर कोई भी कलम चलाई, किसी का भी भविष्य खराब किया, पहले किसानों का किया, अब जवानों का कर रहे हैं। और युवा पीढ़ी है, ये किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं है। फिर भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं समझाने की, लेकिन फिर भी हर रोज कुछ ना कुछ बवाल होता है। इस बवाल को कंट्रोल करने के लिए कल जींद में जो महापंचायत रखी है, सभी से अपील है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। बिल्कुल। क्या अपील करेंगे प्रियंका बहन जी कल को लेकर के? कल को लेकर के यही अपील है भाई, 21 तारीख का टाइम दिया था,
पूरी खटखट टोल कमेटी उसकी अगुवाई टाइमिंग क्या करी। रहेगी? टाइमिंग 10 बजे, सुबह 10 बजे। जितने भी युवा साथी है ना, सभी युवाओं के भी विचार लिए जाएंगे, और जितनी किसान यूनियन है, संगठन है, मतलब रोडवेज एसोसिएशन, मतलब हर कोई उतरेगा उसमें, छात्र संगठन हो चाहे एक्स सर्विसमैन लगा लो, हर कोई वहाँ पर होगा। हर एक के विचार लिए जाएंगे इस बारे में कि अग्निपथ योजना का बहिष्कार पूर्ण रूप तक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जो बीजेपी सरकार कह रही है कि भी इनको तो वैसे ही बरगलाया जा रहा है, उन सब का कल विचार लिए जाएंगे, और उस पर फिर कोई कड़ा और बड़ा फैसला जरूर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री को लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि टाइम पड़ा, अब भी जाग जाओ, वरना फिर बाद में जिस तरह पहले माफी मांगी थी ना, अब की बार ये युवा आपको माफी भी नहीं देंगे। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल यानी कि कमेंट बॉक्स में आपने क्रिया की प्रतिक्रिया देनी है। इस वक्त हमारे साथ खरक्राम जी गांव की बेटी प्रियंका और खरक्राम जी गांव की जो सरपंच है कविता सरपंच है। फिलहाल अग्निपथ योजना को लेकर के जो इनके विचार है वो आपने देखे। फिलहाल आपने भी अग्निपथ योजना को लेकर के अपनी पर्सनल राय रखनी है कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, आप अपनी राय रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ग्राउंड मीडिया चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। योजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अग्निपथ योजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के रक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। युवाओं की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवाओं की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।